हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सबका श्री करणी एकेडमी एंड एजुटेक के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। मैं आपका फिजिक्स एजुकेटर महावीर। चलिए बच्चों, जल्दी से जल्दी कनेक्ट हो जाइए, जुड़ जाइए और अपने नियर डियर जो भी है उनको भी शेयर कर दीजिए, बता दीजिए। क्लास जो है शुरू हो गई है। चैप्टर 3 जो है विद्युत विभव, उसका फर्स्ट लेक्चर कल हमने कर लिया था। तो जिन बच्चों ने लाइव अटेंड किया तो बहुत ही बढ़िया, अगर नहीं किया है तो रिकॉर्डेड पार्ट उसका ज़रूर देख लें, क्योंकि फर्स्ट लेक्चर है वो बेसिक है। अगर वो अच्छा होगा तो ही आपका आगे का लेक्चर अच्छा हो पाएगा। चलिए जी, जल्दी से जल्दी आप लोग जुड़ जाइए, कनेक्ट हो जाइए, ताकि हम लोग जो है शुरू कर सकें। विभव के बारे में कल की क्लास में कुछ बेसिक देखा था। चलिए, तो जल्दी से जल्दी आप लोग, मैं वेट कर रहा हूँ 1-2 मिनट। अपने क्लासमेट्स वगैरह को भी बता दीजिए क्लास के बारे में। और हमेशा यही कहता हूँ, रेगुलर रहें क्लास में। रेगुलर नहीं रहोगे तो चीज़ें कम समझ आएगी, ये ऑब्वियस बात है। चाहे वो मैं हूँ, चाहे आप हो, चाहे दुनिया का कोई भी शख्स हो, अगर वो क्लास में रेगुलर नहीं है तो फिर नहीं समझ में आने वाली चीज़ें। फिर हम किसी को ये नहीं कह सकते कि सर कम समझ आ रहा है या फिर बैठ नहीं रहा है, क्योंकि अपनी रेगुलरिटी नहीं होगी तो चीज़ें कैसे आएगी। चलिए जी, तो जुड़ जाइए क्लास से, बता दीजिए एक बार हाय हेलो बता दीजिए कौन कौन जो है क्लास में आ चुके हैं। विद्युत विभव, विद्युत विभव मैंने बताया था विभवांतर होता है, विभव नाम की कोई चीज़ नहीं होती। बट जब हम अनंत से किसी को लेके आते हैं तो अनंत में विभव को हम मान लेते हैं 0। तो विभव जो आया था वो हमारे पास आया था W, और कौन सा था? बाह्य, ध्यान रखना, बाह्य बट्टे Q0 आया था, V W/Q0। अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक हम अगर एकांक धनावेश को लाते हैं धीरे धीरे, यानी उसकी गतिज ऊर्जा में कोई परिवर्तन किए बगैर, तो बाह्य जो सोर्स है या स्रोत है, बाह्य स्रोत द्वारा जो कार्य किया जाता है वो क्या हो जाता है? विभवांतर के इक्वल हो जाता है। क्योंकि अनंत है तो एक का विभव 0 होता है, इसलिए वो विभवांतर विभव में बदल जाता है। यही फॉर्मूला अगर हम लिखेंगे संरक्षी बलों के लिए तो ये आ जाएगा विभव V बराबर W/Q0, और इधर आ जाएगा माइनस साइन, यहाँ पर संरक्षी बल, कंजर्वेटिव फोर्स। तो अगर संरक्षी बल के लिए कर रहे हैं तो माइनस टाइम आएगा, और बाह्य बल ले रहे हैं तो प्लस आएगा। ये बहुत ही ध्यान रखना है। संरक्षी बल के अंश से, जैसे विद्युत क्षेत्र एक संरक्षी क्षेत्र है, तो इसकी वजह से जो बल लगता है, कूलाम बल जो होता है, वो कौन सा बल है? संरक्षी बल है, संरक्षी बल है। यानी विद्युत क्षेत्र की वजह से जो बल लगता है वो संरक्षी बल है, तो उसके लिए माइनस साइन आएगा, ये ध्यान रखना है। तो फॉर्मूला आपको अपनी कॉपी में लिखना है, पोटेंशियल इक्वल्स टू W बाह्य अपॉन, पोटेंशियल डिफरेंस कर देता हूँ, डेल्टा V, है ना। वो पोटेंशियल कब हो जाएगा? जब अनंत से आएंगे तो पोटेंशियल हो जाएगा, वरना पोटेंशियल डिफरेंस है, यानी विभवांतर है। Q0 इक्वल्स टू W संरक्षी अपॉन क्या है? Q0, और उसके बाद माइनस साइन, और एक और होता है डेल्टा U, स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन बट्टे Q0। ये आगे आएगी जब मैं स्थितिज ऊर्जा पढ़ाऊंगा, अभी के लिए फॉर्मूला देख लीजिए, तभी जब मैं पढ़ाऊं तो बता दूंगा कि वहां पर मैंने बताया था, जब स्थितिज ऊर्जा की करेंगे गणना तब। तो ये वाले आपको ध्यान रखना है, W बाह्य अपॉन Q0 और W संरक्षी अपॉन Q0, माइनस टाइम आ जाता है। अब देखिए नेक्स्ट, तो ये वाला फॉर्मूला विभव हमने देख लिया था। तो विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव में संबंध, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है आज का लेसन होने वाला है, तो इसको जरूर और ध्यान से आप लोग देखेंगे। देखिए अब
विद्युत क्षेत्र मान ले कि यहाँ पर कोई विद्युत क्षेत्र E है, इस तरह से है सर, ठीक है, और इस तरह से विद्युत क्षेत्र है, कहने का मतलब ये, अब वो कैसे भी हो सकता है, मैं इस तरह से मान लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर कोई बिंदु है A, यहाँ पर कोई बिंदु है B, या फिर इसको मान लेते हैं, ये बिंदु A है और ये बिंदु B है, ठीक है साहब। यहाँ पर कोई चार्ज Q0 रखा हुआ है, ध्यान दें, विद्युत क्षेत्र है इस तरह से, यहाँ पर एक बिंदु A और B है, यहाँ पर एक चार्ज Q0 रखा हुआ है A पे, इसको मैं लेके गया, चाहे ऐसे लेके गया चाहे ऐसे लेके गया, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। कल ही मैंने बताया था रास्ते पे कोई डिपेंड नहीं करता, ये B पे आ गया मैं, चलो सर आ गया B पे, इस Q0 को यहाँ ले आया यहाँ से, तो इसको जो लाने में कार्य होगा वो क्या होगा, तो dW कार्य होता है कितना, F फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट dr, और कौन सा बल लग रहा है, विद्युत क्षेत्र है तो विद्युत बल लग रहा है, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स, ELE का मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स में कूलाम बल, तो ये माइनस टाइम आएगा, क्योंकि संरक्षी बल और संरक्षी बल का किया गया कार्य जो माइनस टाइम, चलिए अभी माइनस नहीं रहते, ये वर्क डन तो ये आएगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं, वो माइनस नहीं होगा। कैसे, इस Q0 को अगर मैं dr डिस्प्लेस करता हूँ यहाँ से यहाँ तक, कितना dr डिस्प्लेस करता हूँ छोटा सा, तो मुझे पता है कार्य बराबर होता है बल गुणा विस्थापन, ठीक है साहब। छोटा सा कार्य लिखना है dW, तो वो होता है F डॉट dr, क्योंकि कार्य अदिश है, इस तरह से पूरा करना होता है, दोनों साइड क्या कर देते हैं, इंटीग्रेशन कर देते हैं, पूरा कार्य करना होता है, दोनों साइड क्या कर देते हैं, इंटीग्रेशन कर देते हैं, तो इधर आ जाता है W और इधर आ जाएगा इंटीग्रेशन F डॉट dr। यहाँ तक किसी को कोई डाउट होना नहीं चाहिए। अब देखते हैं, Q0 आवेश पर विद्युत क्षेत्र E के कारण लगने वाला बल क्या हो जाएगा, F किस पे लग रहा है, Q0 पे, कितना लग जाएगा, Q0 इंटू E, कितना लग जाएगा, Q0 इंटू E, अगर मैं वेक्टर फॉर्म में लिखूँ तो। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, क्योंकि आपको पता है E इक्वल टू होता है F अपॉन Q0, E इक्वल टू होता है F अपॉन Q0, तो इधर चला जाएगा F इक्वल टू Q इंटू E आ जाता है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो ये वैल्यू यहाँ पे रख दो, ये इक्वेशन नंबर 1 है और ये इक्वेशन नंबर 2 है, तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ W इक्वल्स टू, मेरे पास कितना आ जाएगा, इंटीग्रेशन A से B, है ना, यहाँ पे लिख देता हूँ, A से B तक हम चल रहे हैं, A से B कितना है, Q0 E, F की जगह तो ये लिख दूँ डॉट dr, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। तो W इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, A से B, Q0 कांस्टेंट है, बाहर आ गया, अंदर क्या आ जाएगा, E डॉट dr, ये वाली चीज ध्यान रखें बच्चों, A से B E डॉट dr, कुछ नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ, इंटीग्रेशन, मैंने कल ही बताया था, नेक्स्ट वाली जितनी भी क्लासें होगी वहाँ इंटीग्रेशन का यूज आएगा। नेक्स्ट स्टेप यहाँ लिख रहा हूँ, थर्ड स्टेप, ये वाली चीज आ गई मेरे पास। अब मुझे पता है कि विभवांतर जो होता है डेल्टा V,
वो होता है W सरंग C, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लेना है यहाँ पर, अपॉन Q0, लेकिन माइनस टाइम के साथ। तो यहाँ पर ये इक्वेशन नंबर कितनी है 3 और ये इक्वेशन नंबर 4। तो 4 और 3 से अगर मैं लिखना चाहूँ तो यहाँ पे कितना लिख सकता हूँ, डेल्टा V इक्वल टू W इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कौन सा है, ये वाला है, इसको लिख दो। W इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कौन सा वाला है, ये वाला, तो लिख दूं Q0 इंटीग्रेशन के अंदर E डॉट dr माइनस साइन के साथ डिवाइड बाई Q0, तो Q0 से Q0 चला जाएगा, तो डेल्टा V जो आएगा वो कितना आ जाएगा, माइनस टाइम ऑफ A से B E डॉट dr। वेरी वेरी एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये, डेल्टा V इक्वल टू E डॉट dr का इंटीग्रेशन माइनस के साथ। ध्यान दें, डेल्टा V इक्वल टू E डॉट dr माइनस साइन के साथ। डेल्टा V क्या हो जाएगा, डेल्टा V हो जाएगा VB, क्योंकि A से B तक गए हैं, तो VB माइनस VA, ये तो चेंज किया जाएगा विभवांतर, ये आ जाएगा माइनस ऑफ A से B E डॉट dr। अपनी कॉपी में बॉक्स बना के लिख दीजिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, किसी भी कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से और बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। गुड मॉर्निंग गरिमा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। VB माइनस VA इक्वल टू माइनस टाइम ऑफ A से B इंटीग्रेशन है E डॉट dr। आराम से इसको तसल्ली से आप लोग जो है इस फॉर्मूले को लिख लें और इस डेरिवेशन को देख लें। तो ये संबंध है किसमें, विद्युत क्षेत्र और विभवांतर में, ये वाला। और इसके लिए बात करें तो ध्यान दें, विद्युत क्षेत्र था, वहां से बल इंटू विस्थापन किया, बल कितना हो जाएगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो F डॉट dr, यहाँ से इंटीग्रेशन कर दिया, F की वैल्यू रख दी Q0 E, Q बाहर आ गया, ये E यहाँ पर dr, फिर Q0 से डिवाइड कर दिया और यहाँ पर ये फॉर्मूला हमने निकाल लिया। कोशिश करें आप टाइम पे क्लास में आए ताकि चीज़ें छूटे नहीं इनिशियल की। अब देखिए, तो यहाँ पर हमारे पास फॉर्मूला आ गया, डेल्टा V इक्वल्स टू माइनस टाइम ऑफ A से B E डॉट dr। अगर पोटेंशियल में डिफरेंस बहुत कम है तो मैं लिख सकता हूँ dV, डेल्टा V को अगर बहुत छोटा डिफरेंस है तो dV लिख सकता हूँ, और हो जाएगा A से B E डॉट dr, ये वाला फॉर्मूला। अब यहाँ थोड़ी सी और बातें करते हैं। dr किधर है सर, dr इस डायरेक्शन में है मान लेते हैं। E किधर है सर, E मान लेते हैं इस डायरेक्शन में। ये एंगल कितना है, थीटा है, तो ये कितना हो जाएगा सर, इसका E का, E के दो कंपोनेंट होंगे, तो ये हो जाएगा सर E cos थीटा, और इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा E साइन थीटा, E cos थीटा एंड E साइन थीटा। चलिए, कोई दिक्कत, आई होप किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब कैसे, तो भाई इस dr की डायरेक्शन में E का कौन सा कंपोनेंट आया है, E cos थीटा आ गया है। कौन सा आ गया है, E cos थीटा आ गया है। तो देखिए, अब मैं ऐसे लिखूं dV इक्वल्स टू, ध्यान देना, A से B डॉट हटते हैं तो cos थीटा आता है, फ्लक्स याद करो, तो E dr cos थीटा। अब इसको थोड़ा रीअरेंज कर ले, कर दो सर, A से B माइनस यहां पर E cos थीटा dr। E cos थीटा क्या है, E cos थीटा को मैं लिख सकता हूं ER। ER का मतलब यहां पर क्या है, विद्युत क्षेत्र का dr की दिशा में घटक, दो घटक होते हैं ना, ये वाला और ये वाला, तो ये dr की दिशा में विद्युत क्षेत्र का क्या है, घटक है, और वो क्या है,
ई कॉस थीटा है, तो ई कॉस थीटा को मैंने ई आर लिख दिया और ई आर ये, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ dv इक्वल टू माइनस टाइम ऑफ ए से बी ई आर डी आर। ये एक और आ गया। यहाँ ई आर क्या है, ई आर का मतलब है ई कॉस थीटा, यानी विद्युत क्षेत्र की दिशा में उसकी डी आर की दिशा में विद्युत क्षेत्र का एक घटक है। चलिए जी, अब यहां पर dv अपॉन डी आर माइनस का किसके इक्वल हो जाएगा, ई आर के इक्वल हो जाएगा। किसके इक्वल हो जाएगा, ई आर के इक्वल हो जाएगा। बात क्लियरली समझ में आई? क्योंकि हो क्या रहा है यहां से देखिए, बेसिकली ये क्या है dv, अगर मैं दोनों साइड से इंटीग्रेशन लगाता हूं, देखिए यहां से a से b, तो इस dv का इंटीग्रेशन क्या होता है, इस dv का इंटीग्रेशन होता है v a से b, यानी पोटेंशियल एट b माइनस पोटेंशियल एट a, ये होता है। यानी दोनों साइड इंटीग्रेशन होता, तो दोनों साइड से अगर इंटीग्रेशन हटा दूंगा तो ये भी इंटीग्रेशन हट जाएगा और ये भी हट जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, ये वाला। तो ये अब इसका मतलब क्या है, ऋणात्मक चिन्ह माइनस यह बताता है कि विद्युत क्षेत्र की दिशा में विभव कम होगा। ध्यान देना, विद्युत क्षेत्र की दिशा में विभव कम होगा। माइनस चिन्ह ये बताता है कि विद्युत क्षेत्र की दिशा में विभव कम होगा। तो एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये था। इसके बाद हमने क्या किया, इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके ये निकाला, माइनस dv अपॉन डी आर इक्वल्स टू ई आर, इलेक्ट्रिक फील्ड है ये। ई आर क्या है, विद्युत क्षेत्र का डी आर की दिशा में घटक है। चलिए जी, अब इस पे थोड़ी सी और चर्चा करते हैं। कैसे, तो देखिए माइनस dv अपॉन डी आर इक्वल्स टू आ गया ई आर। चलिए, अगर इसी को x निकालना होता तो ex निकालना होता तो भाई r है तो dr, ex होता तो हो जाएगा माइनस dv अपॉन dx। अगर y निकालना होता तो माइनस dv अपॉन dy, और अगर z निकालना होता तो माइनस dv अपॉन dz। ये तो इस तरह से। चलिए, पर यदि विभव x, y, z तीनों का फलन है, ये ध्यान देना, ये क्लास 11th की बात हो रही है, पोटेंशियल एनर्जी ग्रेडियंट, जहां पे आपने आई होप चीजें पढ़ी होगी। यदि विभव x, y, z तीनों का फलन है, यानी v आपको ऐसे दे दे x स्क्वायर प्लस वाई जेड प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड एक्स वाई जेड, तो आप कैसे करोगे, मतलब तीनों का फंक्शन दे दे इस तरह से, तब आंशिक अवकलन करते हैं। क्या करते हैं, आंशिक अवकलन करते हैं। कहीं पे कोई डाउट आए तो लिख देना, है ना, वरना मुझे पता नहीं चलेगा, क्योंकि 11th क्लास में आपको अच्छे से करवाया जाता है ये चीजें। तो आपको लिखना होता है Ex निकालने के लिए आपको लिखना होता है डेल V अपॉन डेल एक्स। ये बताऊंगा आंशिक अवकलन क्या होता है, वैसे आपको बताया जाता है। आंशिक अवकलन का मतलब होता है कि x को जो है वेरिएबल मानना है, y और z क्या करना है, कांस्टेंट। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ y तथा z क्या होंगे, नियत। ऐसे कैसे, जब y लिखना है तो डेल v अपॉन डेल y
कैसे? माइनस साइन के साथ आएगा, यहाँ पे माइनस तो आएगा, ठीक है। और ये आएगा x तथा z नियत होते हुए। सेम अगर मुझे z निकालना है तो माइनस टाइम ऑफ डेल v अपॉन डेल z, और यहाँ पर x तथा y नियत लोगे आप, x तथा y को नियत, ये चीज है। तो अगर सीधा ही फंक्शन है, जैसे v इक्वल टू दे दिया आपके पास 2x, तब तो ये वाला dv अपॉन dx, लेकिन दे दिया 2xy प्लस xz प्लस वाई स्क्वायर, यानी सबका फंक्शन दे दिया, तो आपको पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है। तो ध्यान दीजिए ये वाली चीज। ओके, नेक्स्ट थर्ड स्टेप मैं यहां कर रहा हूं। यहां कर देता हूं क्योंकि 2 स्टेप मुझे लिखने हैं। तो अगर मुझे ई नेट लिखना है, टोटल ई, तो वो हमेशा होता है ई एक्स प्लस ई वाई प्लस ई जेड, यानी ये तीनों वैल्यू यहाँ पे रख दूं। तो अगर मुझे लिखना है ई टोटल, तो ई एक्स कितना है? माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स माइनस डेल वी अपॉन डेल वाई माइनस डेल वी अपॉन डेल जेड। बिल्कुल ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। वेक्टर नहीं लगाना है, सॉरी, वेक्टर नहीं लगाना, वेक्टर के लिए आगे बात करेंगे। और इसी को अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो यहाँ देखिए, अगर यही वेक्टर फॉर्म में लिखना होता है आपको ई वेक्टर, तो आप लिखोगे, क्योंकि एक्स वाला आई कैप होता ना, लिखोगे माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स आई कैप डेल वी अपॉन डेल वाई, ये भी माइनस है, माइनस जे कैप प्लस डेल वी अपॉन डेल वाई के कैप माइनस, ये होगा। हेलो जी, अब इस डेरिवेशन में किसी को डाउट है तो मैं रुका हुआ हूं 1 मिनट के लिए, कहीं पे भी पूछ सकते हैं। ये लास्ट फॉर्मूला आ गया आपके पास विद्युत क्षेत्र और पोटेंशियल में रिलेशन का। कहाँ से हमने शुरू किया था और कहाँ तक हम पहुंच गए हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ई एक्स निकालना है तो ये वाला, वाई है तो जे, लेकिन अगर विभव एक्स वाई जेड तीनों का फलन दे रखा है तो आंशिक अवकलन करते हैं। तो आपको अभी चीज़ें समझ में आ जाएगी। मैं भी एक एग्जाम्पल लूंगा और सारी चीज़ें आपको क्लियर करवा दूंगा। ये वाला फॉर्मूला माइनस टाइम ऑफ ग्रेडियंट बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? ग्रेडियंट, पार्शियल डिफरेंशिएशन। चलिए जी, तो यहाँ से हमने ये वाला फॉर्मूला निकाला था, माइनस डी वी अपॉन डी आर ई आर। इसका मतलब है कि ई की डायरेक्शन में वी हमेशा कम होगा, ई की डायरेक्शन में वी हमेशा क्या होता है? कम होता है, ये ध्यान रखना। तो न्यूमेरिकल करते हैं 1-2 और इसको जो है आज का सेशन एंड करते हैं न्यूमेरिकल करके। तो देखिए, पहला ई आर इक्वल्स टू माइनस डी वी अपॉन डी आर का मतलब होता है ई की दिशा में v कम होगा। अब e की दिशा में v कम होगा, तो आपसे कई बार कंपटीशन में नीट जेई में ऐसे सवाल पूछे जाते हैं, ध्यान दीजिए। एक पॉइंट ए है यहाँ, एक पॉइंट बी है यहाँ। आपसे पूछा जाता है अगर विद्युत क्षेत्र की दिशा यही है, जैसा कि तीर बनाया हुआ है, VA, अगर ऑप्शन पूछे आपसे VA इज ग्रेटर देन VB, सेकंड VB इज लेस देन, VB इज ग्रेटर देन VA, तीसरा VA इक्वल्स टू VB, तो आप कौन सा लिखोगे? विद्युत क्षेत्र की दिशा में V कम होगा, दिशा ये है, तो VB जो होगा, ये VB और VA, VB कम होगा VA से, तो ऑप्शन कौन सा? पहला वाला सही हो जाएगा। विद्युत क्षेत्र की दिशा में पोटेंशियल क्या हो जाता है? कम हो जाता है। विद्युत क्षेत्र की दिशा में पोटेंशियल क्या होता है बच्चों? कम हो जाता है हमेशा।
ये बात आपको ध्यान रखनी है। और देखते हैं इसका एक एग्जाम्पल कैसे। जस्ट लाइक आपके पास इस तरह से एक विद्युत क्षेत्र है, E है, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, ये पॉइंट C है, यहाँ पे Q0 चार्ज रखा हुआ है। तो आपको पता है धनावेश पर बल जो है विद्युत क्षेत्र की दिशा में लगता है, यानी विद्युत क्षेत्र की दिशा में बल लगेगा, ये इधर जाएगा, इधर जाएगा। तो आपको पता है ये वाले हायर पोटेंशियल पे हैं HP, ये वाले लोअर पोटेंशियल पे यानी कम पे है, क्योंकि विद्युत क्षेत्र की दिशा में विभव कम हो जाते हैं। यहाँ का विभव कम है, ये निम्न विभव है, लिख दो, ये निम्न विभव वाले बिंदु है, और इधर वाले उच्च विभव है। तो पंगा क्या हो गया यहाँ पर, तो प्लस किधर जा रहा है, उच्च विभव से निम्न, यानी धनावेश जो होता है हमेशा, धनावेश उच्च विभव से निम्न विभव की ओर जाता है, निम्न विभव की ओर गति करता है। आगे आप देखोगे जब करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाऊंगा तो। और यही सवाल ऐसे दे दे आपको, इस तरह से विद्युत क्षेत्र दे दे ये वाला, और यहाँ पर एक Q0 आवेश माइनस का दे दे। ये बिंदु A है और ये B है। आपको पता है ये A वाला निम्न पे है क्योंकि विद्युत क्षेत्र की दिशा में है, ये वाला उच्च विभव पे है, लेकिन माइनस पे चार्ज फोर्स जो लगता है विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में लगता है, यानी माइनस की टेंडेंसी इधर है। तो माइनस किधर जा रहा है, निम्न विभव से उच्च विभव की ओर, यानी ऋणात्मक आवेश, ऋणात्मक आवेश निम्न विभव से उच्च विभव की ओर जाता है, उच्च विभव की ओर जाता है। ये बुक से समझ नहीं आएगी चीजें, मैं पहले बता देता हूं। जब तक आप स्क्रीन पे नजरें गाड़ के और रेगुलर क्लास में रह के नहीं सीखोगे तब तक ये कहीं पे चीजें लिखी हुई नहीं है। ये लॉजिक तभी समझ में आएगा जब इतनी थ्योरी हमने पढ़ ली है। ये वाले सवाल कई बार पूछे जाते हैं। सीधा सा कॉन्सेप्ट है कि विद्युत क्षेत्र की दिशा में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में हम जाएंगे तो विभव क्या होता रहेगा, कम होता रहेगा। चलिए जी, ये वाली बात। और अगर इनके बीच की दूरी d दे दूं मैं, फॉर एग्जाम्पल अगर ये d दे दूं तो डेल्टा V इक्वल टू क्या होता है, ER dr। डेल्टा V यानी पोटेंशियल डिफरेंस डेल V, ER कितना है, ये विद्युत क्षेत्र E, dr बीच की दूरी कितनी है d। तो ये फॉर्मूला भी आता है V इक्वल टू ED। अपनी कॉपी में ध्यान में दे रख लेना कि बीच की डिस्टेंस फिक्स दे दे d और विद्युत क्षेत्र भी कांस्टेंट है इस तरह से E। तो फॉर्मूला जो आता है पोटेंशियल का वो आ जाता है ED। कितना आ जाता है, E इंटू डी। डी यहाँ पर बीच की डिस्टेंस है। जब हम कैपेसिटर करेंगे तो दोनों प्लेटों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा E और बीच की डिस्टेंस होगी D, तो हम पोटेंशियल लिखेंगे V इक्वल टू E इंटू डी। कैपेसिटर में ये फॉर्मूला काम लेंगे। D बीच की डिस्टेंस है, V यहाँ पर पोटेंशियल है। D बहुत छोटी है तो dr इक्वल टू डी होगा। कैपेसिटर की प्लेटों के बीच की डिस्टेंस बहुत ज़्यादा नहीं होती, कैपेसिटर के प्लेट के बीच की डिस्टेंस बहुत ज़्यादा नहीं होती है, तो उसको dr के इक्वल लिया जा सकता है। तो V इक्वल टू ED हो जाएगा वहाँ। चलिए जी, तो ये चीज़ आपको समझ में आ जानी चाहिए। एक और न्यूमेरिकल करता हूँ और आपको यहाँ का लेसन जो है यहीं आज ख़त्म करते हैं हम लोग। अगर आपके पास पोटेंशियल दे रखा है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड प्लस एक्स वाई जेड, तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है, E बताना है। E वेक्टर पूछ ले या E बताना है आपको एट पॉइंट
यानी किस बिंदु पर बताना है, 1,1,1 पर। अब ये जो हमने थ्योरी करी इसका न्यूमेरिकल फॉर्म में कैसे यूटिलाइज करते हैं। v इक्वल्स टू ये दे रखा है, तो अगर मुझे निकालना है Ex तो कैसे निकालूंगा, डेल v अपॉन डेल x माइनस टाइम, यानी माइनस टाइम डेल अपॉन डेल x, और ये वाला चीज लिख दूंगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड प्लस एक्स वाई जेड। अब यहाँ पर क्या है, y और z को कांस्टेंट मानना है, तो क्या लिखोगे आप, माइनस, माइनस का साइन तो बाहर आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता है 2x, ध्यान देना पार्शियल डिफरेंशिएशन में x ही वेरिएबल है, बाकी सब कांस्टेंट है। y कांस्टेंट, z कांस्टेंट, यानी पूरी चीज कांस्टेंट है, तो इसका तो हो जाएगा 0। यहाँ पर y और z कांस्टेंट है, x का हो जाएगा 1 dx, इस तरह से होता है ना, x का 1 हो जाएगा और ये कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा y इंटू जेड। ऐसे के ऐसे ई वाई अगर मुझे निकालना है तो हो जाएगा डेल v अपॉन डेल y, और यहां पर हो जाएगा माइनस डेल अपॉन डेल y। अब यहां पर y वेरिएबल है, बाकी कांस्टेंट है, तो ये x स्क्वायर है, ये तो पूरा ही कांस्टेंट हो गया, तो 0। यहां पर y स्क्वायर का कितना हो जाएगा, 2y, y स्क्वायर का हो जाएगा 2y, और z साथ में है तो z आ जाएगा इधर x y z, तो x और z आ जाएगा, y तो 1 हो जाएगा। सेम अगर मुझे z का निकालना है तो z को वेरिएबल मानना है और बाकी दोनों को कांस्टेंट मानना है, तो माइनस डेल v अपॉन डेल z, तो यहां पर आ जाएगा, यहां पर माइनस डेल v की जगह आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड प्लस एक्स वाई जेड, तो यहाँ पर अपॉन डेल जेड, तो यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर का तो 0, वाई स्क्वायर जेड का कितना हो जाएगा, वाई स्क्वायर, क्योंकि जेड का 1 हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा एक्स वाई, क्योंकि जेड 1 हो जाएगा डिफ्रेंशिएशन। अब कुछ नहीं करना है, सबकी जगह 1 1 रख दोगे तो यहाँ देखो 2 इंटू 1 प्लस 1 तो -3, कितना आ जाएगा -3, और अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो इसमें आई कैप लिख दोगे, अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना है इसको तो साथ में आई कैप लिख दोगे, ये 1 होगा और ये 2 -3। यहाँ पे दूसरा वाला ये 2, क्योंकि ये 1 तो ये 2 प्लस 1 3, तो ये -3 जे कैप। तीसरा वाला ये 1 y है तो 1, क्योंकि z 1 हो गया था, और यहाँ x y ये 1, तो ये कितना हो जाएगा 2 k कैप माइनस का। तो तीनों अगर साथ लिखना चाहें e को तो e x i कैप, e y j कैप, e z k कैप होता है ना, तो तीनों को लिख दो तो -3 i कैप, -3 j कैप, -2 k कैप, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। ऐसे सवाल एग्जाम में आ सकते हैं, इस तरह से पोटेंशियल दिया हुआ होता है और आपसे विद्युत क्षेत्र फाइंड आउट करवाया जाता है। तो आई होप ये लेक्चर आपको क्लियरली समझ आया होगा। तो नेक्स्ट क्लास में मिलता हूँ आपसे, और कुछ और डेरिवेशन वगैरह हम करेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, अपना ख्याल रखें, और वीडियो अगर पसंद आ गया है तो लाइक वगैरह कर दें, शेयर ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और क्लास में रेगुलर रहें। थैंक यू वेरी मच।